स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली मुंबई बेस्ड न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में फ्रॉड हुआ है, जिसकी वजह से आरबीआई ने कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं और साथ ही साथ जो डिपॉजिटर्स का पैसा है वो उनको नहीं मिल पा रहा है। और इसीलिए यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि क्या आपका जो पैसा है बैंक में वो सेफ है, क्योंकि मैं आपको बता दूं यहाँ पर बैंक में आपका जो पैसा है वो 5 लाख तक ही सुरक्षित है। लेकिन उसके बाद क्या, और इसी को लेकर अभी रिसेंटली चर्चा हो रही है कि सरकार ये जो लिमिट है वो बढ़ाने वाली है। तो ये जो पूरा मामला है, ये जो फ्रॉड हुआ है, साथ ही साथ ये जो बैंक में आपका पैसा सुरक्षित है कि नहीं, और ये जो लिमिट है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं कि अगर आप स्टडी IQ पर संपूर्ण बैच लेना चाहते हैं, जिसके अंदर आपको सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम अलग अलग प्रकार के फीचर्स के साथ हमने ये पैकेज लाया, बहुत ही कम रेट पर ये स्टार्ट हो रहा है। लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में एंड यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, मुंबई बेस्ड एक कोऑपरेटिव बैंक है जिसका नाम है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। रिसेंटली इसके ऊपर कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए आरबीआई के द्वारा, और साथ ही साथ आरबीआई ने यह भी कहा कि अभी के लिए जितना भी पैसा है डिपॉजिटर्स का, वो अपना पैसा एक्सेस नहीं कर सकते। जस्ट इमेजिन करके देखिए, अगर आपके पास सिर्फ यही बैंक अकाउंट होता और आपने उसमें 50,000 रुपए जमा कर रखा है और आपको जरूरत है, तो आपको ये पैसा अभी नहीं मिल पाएगा। मतलब आपका खुद का पैसा आपको नहीं मिल सकता है। और इसीलिए यहां पर आप देख सकते हैं, ये इसीलिए लगाया गया है क्योंकि इस बैंक के अंदर लगभग 122 करोड़ रुपए का स्कैम सामने आया, एक फ्रॉड हुआ है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन साथ ही साथ आप देख पाओगे कि अभी रिसेंट टाइम्स में कोऑपरेटिव बैंकों के अंदर इस तरह के कई सारे फ्रॉड जो हैं वो पकड़े गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में है, इसमें क्या हुआ है। देखिए, बताया जा रहा है कि इसमें बहुत सारा जो पैसा है वो गलत तरीके से ट्रांसफर किया गया। और आप देख सकते हैं यहां पर आरबीआई के द्वारा 12 फरवरी को कुछ इंस्पेक्शन किया जा रहा था, बैंक को लेकर इंस्पेक्शन किया जा रहा था, और तभी बैंक के कैश रिकॉर्ड में पता चलता है कि कई डिस्क्रिपेंसीज हुई हैं। स्पेसिफिकली बताया गया कि इस बैंक का ये जो ब्रांच है, प्रभा देवी ब्रांच सेफ, वहां पर 112 करोड़ रुपए मिसिंग था। और साथ ही साथ गोरेगांव ब्रांच, मुंबई के अंदर जो गोरेगांव ब्रांच है, उसके भी सेफ से लगभग 10 करोड़ रुपए गायब था। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि एक आदमी का नाम सामने आता है, हितेश मेहता। और हितेश मेहता बताया जा रहा है कि 2019 से 2025 के बीच में इसने इतना सारा रुपए वहां से गायब करा लिया। मतलब 122 करोड़ रुपए इसने गायब करा लिया। अब ये कैसे करा लिया, ये कौन है, मैं आपको बता दूं। ये जनरल मैनेजर रह चुका है इस कोऑपरेटिव बैंक का, और हेड रह चुका है अकाउंट्स का। और साथ ही साथ इसी की वजह से जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है मुंबई पुलिस की, उन्होंने इसको गिरफ्तार भी कर लिया, क्योंकि इसके द्वारा मतलब आरोप यह है कि इसने 122 करोड़ रुपए बैंक के लॉकर से, सेफ से चुराए हैं। और साथ ही साथ यहां पर एक और पर्सन को अरेस्ट किया गया है, धर्मेश पौन, क्योंकि इसने हेल्प की थी हितेश मेहता की ये सारी चीजें कराने में। और साथ ही साथ इसी की वजह से जब आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शंस लगाया बैंक के ऊपर कि कोई भी डिपॉजिटर्स अपना पैसा नहीं ले सकता, तो लगातार यहां पर जो लाइन है, कतार है, लोगों की लगने लग गई ताकि वो अपना पैसा निकाल सकें। अब क्वेश्चन ये है कि आरबीआई ने यहां पर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाए। देखो, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, जैसे कि ये जो बैंक है किसी भी प्रकार का नया लोन नहीं दे सकता, साथ ही साथ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, फिर इसके अलावा जो बोरोइंग है, एक्सेप्टिंग फ्रेश डिपॉजिट, ये सब कुछ चीजें नहीं कर सकता, और बिना आरबीआई के रिटर्न अप्रूवल के ये कोई भी डिसबर्समेंट नहीं कर सकता, मतलब किसी को भी पैसा नहीं दे सकता। और साथ ही साथ इस बैंक के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको 12 महीने के लिए सुपरसीड किया गया है। मतलब इसकी सारी देखभाल आरबीआई के द्वारा की जाएगी। और ये सारे रिस्ट्रिक्शंस आप देख सकते हो करीब 6 महीने के लिए लगाए गए हैं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं, इस बैंक के टोटल 30 ब्रांचेस हैं। कहां कहां पर, मुंबई में, थाने में, नवी मुंबई में, पुणे में और सूरत में। तो बेसिकली ये सिटी बेस्ड कोऑपरेटिव बैंक है। और मार्च 2024 के एंड तक अगर आप देखोगे तो इसके पास टोटल जो डिपॉजिट था वो था 2400 करोड़ रुपीस के आसपास, जिसमें से आप देख सकते हैं हर साल ये लॉस कर रहा था। 2023-24 में इसको 22 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। 2022-23 में अगेन आप देख सकते हैं 30 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। तो लगातार इस बैंक को लॉस हो रहा था। तो क्वेश्चन ये
है कि मान लो अगर कोई बैंक यहाँ पर डूब जाता है, खराब हो जाता है, प्रॉब्लम में आ जाता है, तो उस केस में डिपॉजिटर्स का क्या होगा? और यहाँ पर रोल आता है डीआईसीजीसी का। आप सबको पता होगा, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। इनकी जिम्मेदारी होती है कि आपका जो पैसा है उसको इंश्योर्ड किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, मान लीजिए आपने 50 लाख रुपए रखा किसी भी बैंक में, तो क्या अगर उसमें फ्रॉड हुआ, बैंक के अंदर नुकसान हुआ, प्रॉब्लम हुआ, बैंक डूब गया, तो क्या आपको पूरा का पूरा 50 लाख रुपए मिल जाएगा? नहीं। मैक्सिमम जो अभी के लिए लिमिट है वो है 5 लाख रुपए। मतलब देश के किसी भी बैंक में, जैसे कि अगर आप देखोगे कमर्शियल बैंक या फिर फॉरेन बैंक के ब्रांचेस हो गए भारत के अंदर, लोकल एरिया बैंक हो गया, रीजनल रूरल बैंक हो गया, कोऑपरेटिव बैंक हो गया, यहां पर अगर आपका पैसा है 5 लाख रुपए तक, तो वो सुरक्षित है एक प्रकार से। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, कोऑपरेटिव बैंक्स भी कई प्रकार के होते हैं। एक है प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक, बहुत ही स्टार्टिंग विलेज लेवल पर होता है, वहां पर ये इंश्योरेंस नहीं मिलता है। वहां पर अगर आप डिपॉजिट करते हो और वो डूबता है, तो उस केस में आपका पैसा सुरक्षित नहीं है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं, भले ही आपने सेविंग्स में रखा हो पैसा, फिक्स डिपॉजिट में, करंट अकाउंट में, रिकरिंग डिपॉजिट में, हर जगह आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। और क्वेश्चन ये भी है कि जैसे आपको पता ही होगा, अगर मान लो आप कोई इंश्योरेंस लेते हो तो आपको उसके लिए प्रीमियम पे करना होता है। तो इस केस में क्या आप प्रीमियम दोगे? मान लो आपने 10,000 रुपए जमा कर रखा है बैंक के अंदर, तो ये आपका सुरक्षित रहे, इसके लिए इंश्योरेंस है। तो क्या आप इसके लिए आप इंश्योरेंस का पैसा पे करोगे? नहीं। जिस बैंक में आपने ये पैसा डिपॉजिट किया, उस बैंक को ये पेमेंट करना होता है, ठीक है? तो ये आपको पेमेंट नहीं करना है। और यहां पर जो डीआईसीजीसी है, वो अलग अलग बैंक के रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से उसको प्रीमियम चार्ज करती है। जैसे मान लो अगर मैं कहता हूं एसबीआई, ठीक है, एसबीआई हम सब जानते हैं सबसे सेफेस्ट बैंक है एक तरह से देश के अंदर। आपने अगर पैसा रखा है तो डूबेगा नहीं। लेकिन अगर आपने कोऑपरेटिव बैंक पर पैसा डाला है, तो यहां पर जो प्रीमियम है वो ज्यादा चार्ज किया जाता है कोऑपरेटिव बैंक से, और एसबीआई से कम किया जाता है क्योंकि रिस्क कम है। एंड यहीं पर अगर आप देखिए, तो जैसे ये खबर आती है, इसके बाद यहां पर डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन का प्रेस रिलीज जारी होता है। और ये किन लोगों के लिए है? ये जो डिपॉजिटर्स हैं न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के, उनके लिए है कि यहां पर अगर आपने पैसा जमा कर रखा था, तो उस केस में आप एलिजिबल हो, 5 लाख रुपए तक आपको पैसा दे दिया जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका पैसा 10 लाख रुपए तक था तो भी आपको 5 लाख मिलेगा। अगर आपका पैसा 4.5 लाख तक था तो सिर्फ 4.5 ही लाख मिलेगा। मतलब 5 लाख तक पैसा आप इंश्योरेंस के थ्रू ये ले सकते हो। और इसमें आप देख पाओगे यहां पर जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की, वो है 30 मार्च 2025। और कब तक आपको पेमेंट मिल जाएगा? ये मिल जाएगा 14 मई तक। और ये कहां पर पेमेंट मिलेगा? बेसिकली आपको एक फॉर्म भरना होगा, ये आप देख सकते हैं, इस तरह का फॉर्म है। यहां पर आपको सारी डिटेल्स भरनी होगी और साथ ही साथ आपको अपने दूसरे किसी अकाउंट का नंबर भरना होगा, ताकि वो जो पैसा है वो आपके दूसरे अकाउंट में मिल सके। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि जब भी इस तरह का केस होता है तो किस तरह से आप पैसा क्लेम करते हैं। ये जो पूरा फॉर्म है वो भरना होता है और वो सबमिट करना होता है डीआईसीजीसी के पास, और वो आपको इस टाइम लिमिट के अंदर अंदर पैसा दे देते हैं, क्योंकि 5 लाख रुपए तक आपका सुरक्षित है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो पूरा कवरेज है ये वर्क कैसे करता है। जैसे कि मान लीजिए, अगर क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए आपने 4.5 लाख रुपए जमा कर रखा था 5 साल पहले, और आपको पता ही है इसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो इंटरेस्ट आपको मिल गया 50,000 रुपए, तो टोटल आपका कितना हो गया? 5 लाख रुपए बैंक में हो गया। तो क्या आपको सिर्फ और सिर्फ जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो आपने डिपॉजिट किया था वही मिलेगा 4.5 लाख, या फिर इंटरेस्ट वाला जो अमाउंट है आपका वो भी मिलेगा? देखो, दोनों मिलेगा। मतलब अगर आपका टोटल पैसा 5 लाख तक होता है तो आपको चाहे वो इंटरेस्ट हो, प्रीमियम, मतलब जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो पूरा मिल जाता है। लेकिन हाँ, मान लीजिए आपने प्रिंसिपल अमाउंट ही जमा किया था 5 लाख रुपए अकाउंट के अंदर, और आपको 10,000 रुपए इंटरेस्ट मिला हुआ है, तो उस केस में आपको 5 ही लाख मिलेगा। आई होप कि ये आपको जो लिमिट है वो समझ में आ गई होगी। अच्छा, ये जो लिमिट है ना 5 लाख तक का इंश्योरेंस का, ये समय समय पर रिवाइज की गई है। स्टार्टिंग में आप देख सकते हो 1962 में 1,500 रुपए तक ही आपका इंश्योर था, फिर 1968 में 5,000 रुपए, 1970 में 10,000, 76 में 20,000 रुपए, 80 में 30,000 रुपए किया गया, और एलपीजी रिफॉर्म्स आने के बाद आप देख सकते हैं 1993 में इसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया कि 1 लाख रुपए तक आपका बैंक में सुरक्षित है, वो आपको वापस मिलेगा ही मिलेगा, चाहे बैंक का कुछ भी हो जाए। लेकिन बहुत लंबे समय तक, मतलब आप समझिए लगभग 27 साल तक यहां पर ये रेज नहीं किया गया था। और फाइनली आप देख सकते हो 2020 में जाकर, यहां पर कोविड के जस्ट पहले की बात है, ये जो पूरा कवरेज है उसको 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दिया गया था। यह आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अब वापस से चर्चा चल रही है कि क्या ये 5 लाख एनफ है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनका पैसा 5 लाख से ऊपर होता है, बैंक में लोग सुरक्षित जमा करके रखते हैं। तो इसलिए यहां पर क्या है कि अब सरकार
कोशिश कर रही है कि ये जो अमाउंट है, जो लिमिट है, इसको 8 से 12 लाख कर दिया जाए। क्योंकि अगर आप देखोगे अभी रिसेंटली जो फाइनेंस सर्विसेज सेक्रेटरी हैं, वो बजट प्रेजेंटेशन के बाद यहाँ पर बातचीत कर रहे थे, एम नागराजू, और उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है कि आपका जो डिपॉजिट इंश्योरेंस का लिमिट है उसको 5 लाख से बढ़ाकर और ज़्यादा किया जाए। अब हो सकता है कि ये फरवरी एंड तक अनाउंस कर दिया जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर अल्टीमेट क्वेश्चन यही आता है कि क्या आपका पैसा बैंकों में सुरक्षित है। आपको अगर याद हो 2019 में भी एक और बहुत बड़ा केस सामने आया था। देश की वन ऑफ द टॉप कोऑपरेटिव बैंक, पीएमसी बैंक, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, 2019 में फ्रॉड हो गया था, दिक्कत हो गई थी, डूबने वाली थी ये बैंक। और इसी को देखते हुए यहाँ पर उस समय भी आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शंस लगाया था कि आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते, और इसीलिए 17 लाख जो डिपॉजिटर्स थे उस समय वो खतरे में आ गए थे। तो लगातार ये बार बार जो चीज़ें होती रहती है ना, इसीलिए सवाल उठता है कि आपका पैसा सुरक्षित है कि नहीं। देखिए मैं आपको सिंपल सी चीज़ बता दूं, यहाँ पर कई लोग क्या करते हैं ना, अपना पैसा नॉर्मल जो बैंक्स हैं, जैसे आप नामी बैंक्स हो गए, जैसे एसबीआई, पीएनबी, या फिर कोई प्राइवेट बैंक ले लीजिए, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये जो बड़े बड़े बैंक्स हैं ना, अच्छे बैंक्स हैं, वहां पर लोग अपना पैसा जमा नहीं करते हैं, ये करते हैं कोऑपरेटिव बैंक में, और यहीं पर दिक्कत हो जाती है। और ये क्यों करते हैं? बेसिकली क्या है ना, कोऑपरेटिव बैंक इनको थोड़ा बहुत और इंटरेस्ट देकर लुभा लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एसबीआई आपको 6.5% इंटरेस्ट दे रही है, तो ये लोग क्या करते हैं, हम आपको 7% इंटरेस्ट देंगे। तो 0.5% के चक्कर में ये लोग इन बैंकों के अंदर पैसा जमा करते हैं, और ज़्यादातर केस में फ्रॉड यहीं पर होता है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपका पैसा सबसे ज़्यादा कहीं पर सुरक्षित है तो वो है पीएसयूज में, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। आपका प्राइवेट बैंक में भी सुरक्षित है, एचडीएफसी, आईसीआई, ये बहुत बड़े बैंक्स हैं, राइट। लेकिन क्या है ना, अगर मैं रिस्क के हिसाब से बात करूं, क्योंकि पीएसयूज डायरेक्टली गवर्नमेंट के द्वारा बैक्ड होते हैं, तो वहां पर आपका पैसा नहीं डूबेगा। फॉर एग्जांपल पीएनबी में भी दिक्कत आई थी, टफ टाइम चल रहा था, तो ऐसा थोड़ी है कि पीएनबी में आप पैसा नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि गवर्नमेंट भरोसा देती है उसमें पूरी तरह से। कोऑपरेटिव बैंक्स का कुछ पता नहीं, और इसीलिए यहाँ पर मांग ये हो रही है कि आरबीआई को और ज्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लाना चाहिए कोऑपरेटिव बैंकों के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर जो गरीब इन्वेस्टर्स है वो अपना पैसा ज्यादातर कोऑपरेटिव बैंक्स में लगाता है और उसके पैसे डूब जाते हैं। तो ये पूरा मामला था दोस्तों, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की जो गाइडलाइंस है भारत में, ये किसके द्वारा इशू की जाती है? और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है, और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें, एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स, वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस, एंड योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।